हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें हम सीखने वाले हैं। कोई अगर हम टेबलेट वगैरह लेते हैं किसी शॉप के लिए, तो उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे, है ना। तो वो एक्सपायरी डेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। ताकि या जैसे हमारे पास जनरल स्टोर है या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लेते हैं मेडिकल स्टोर है, तो उसमें हमने उसके लिए हम दवाई ले रहे हैं, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सपायरी डेट हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें हमने यहाँ पे एक कंपनी बनाई है, लुमा फार्मास प्राइवेट लिमिटेड का करके कंपनी है एक, ठीक है। तो इसमें हम गेटवे और टेली के अंदर है। इसमें आपको अकाउंट इन्फो पे चलना है, और फिर आपको यहाँ पर लेजर्स बनाने हैं। कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं, जैसे हमने बना रखे हैं यहाँ पर। आप क्रिएट पे जाकर लेजर बनाइएगा। कौन कौन से बनाएंगे आप, सबसे पहले एक सीमा नाम का लेजर बनाइए, जो कि क्या है, सैंडी डिप्टर, मतलब ये जो है दवाइयाँ खरीदेंगे, ठीक है। तो ये आपका सैलरी डेप्टर है, एंटर करिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाएगा सेल्स का। एक सेल्स का लेजर बनाइए, सेल्स अकाउंट में चले जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बना लेना है आपको SBI बैंक का, ठीक है, या फिर जो भी आपको बैंक लगे वो बना लेना है। बाहर आ जाना है, फिर आपको इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है, एंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर पहला स्टॉक ग्रुप बना लेना है आपको, जैसे हमने बना रखा है यहाँ पर लोशन सायरप टैबलेट, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपको बना लेना है एक यूनिट ऑफ मेजर, मतलब किन चीज़ों किस चीज़ों क्या में खरीदोगे आप। तो यहाँ पर हमने बॉटल और बॉक्स में बना रखा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक स्टॉक आइटम बना लेना है। अभी यहाँ पे हमने क्या एक चीज़ का बना रखा है, डोलो टैबलेट का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डोलो टैबलेट है, टैबलेट से बॉक्स में आएगी, इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको और भी चीज़ों को बना लेना है, जैसे कि हम बना लेते हैं आपके सामने, देखते हैं स्टॉक आइटम, एंटर करते हैं, और फिर यहाँ पर आपको करना है क्रिएट। क्रिएट में करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अब हम खरीदने वाले हैं एक कैल्शियम की टैबलेट, तो लिख लेते हैं कैल्शियम D3, कैल्शियम D3 नाम से कोई टैबलेट है, एंटर करते हैं। ये क्या है, आपकी टैबलेट है, तो टैबलेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से टैबलेट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। किस में ले रहे हैं आप, बॉक्स में, बॉक्सेस में ले रहे हैं, तो एंटर कर लीजिए। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर F11 दबा देंगे, ठीक है। F11 दबाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर F2 दबा देना है, ठीक है। F2 दबाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल सा कोई चेंज हो या ना हो, अगर अपन इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर है तो डायरेक्ट ये हमें इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर ही लेके आएगा, अकाउंटिंग फीचर्स में नहीं लाएगा। तो ये हमारा इन्वेंटरी फीचर्स ही बोलना है आपको, यहाँ पर आप ध्यान देना है। और फिर क्या करना है, आपको सिंपल सा आ जाना है नीचे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, आपको यहाँ पर मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स का जो ऑप्शन है उसे कर लेना है यस, ठीक है। और उसके नीचे जो है सेट एक्सपायरी डेट्स एंड बैचेस, ये ऑप्शन है, इसे भी कर लेना है यस, और एंटर एंटर करके कंट्रोल से बाहर आ जाना है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आना है। आपको F11 दबा देना है, तो आपको सिंपल सा इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल एंटर एंटर करके यहाँ पर मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स और सेट एक्सपायरी डिटेल्स का जो ऑप्शन है उसे यस कर लेना है, और एंटर एंटर करके इसको या फिर कंट्रोल से बाहर आ जाना है, ठीक है। फिर आपको जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाइए, और अंडर में जाएगा ये टैबलेट्स के यूनिट बॉक्स में ले रहे हैं, और यहाँ पर मेंटेन बेचेस का जो अपन ने अभी इन्वेंट फीचर से यस किया था उसे यस कर लीजिएगा। ट्रैक डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस करिएगा, ठीक है। उसके नीचे जो है यूज एक्सपायर डेट्स का, इसको भी यस कर लीजिएगा और एंटर करके बाहर आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बना लेते हैं एक यहाँ पे अपन बनाते हैं नेक्स्ट अपन एक जॉइंट पेन ऑयल, जॉइंट ऑयल, ठीक है। जॉइंट पेन ऑयल का बना लिया, एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, अब ये ऑयल है आपका, ठीक है। मान लेते हैं ये लोशन है कोई सा, तो ये लोशन के ऊपर क्लिक कर लिया हमने, काय में खरीद रहे हैं, बोतल में खरीद रहा है, एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेंटेन इन बेचेस का ऑप्शन है इस तरीके का, इसको कर लेते हैं यस, ठीक। जैसे हम इसको यस करेंगे तो ये दो चीज़ें खुलेंगी, इसको भी हम यस कर लेते हैं और इसको भी यस कर लेते हैं, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सायरप आती है अस्थाकाइंड, ASTHA अस्था KIND अस्थाकाइंड DX नाम से, जो कि खांसी की सायरप होती है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर करके, ये क्या है आपकी सायरप है जो कि पीने की है, एंटर कर लेते हैं। ये काय में आएगी, बोतल में आएगी, ठीक है। मेंटेन
बैचेस ये है तो इसको कर लेते हैं यस, और यहाँ भी हम इसको कर लेते हैं यस यस, ठीक है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक और चीज़ ले लेते हैं, मान लेते हैं एक है प्रोटीन पाउडर, तो ले लेते हैं प्रोटीन, ठीक है। मान लेते हैं प्रोटीन टैबलेट है, क्या है ये, प्रोटीन की टैबलेट है। एंटर कर लेते हैं, इसको भी टैबलेट में ले लेते हैं, बॉक्सेस में ले रहे हैं अपन, एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर भी जो मेंटेन बेचेज है यहाँ पर यस कर लेंगे, ये दो ऑप्शन खुल के आएंगे, इनको भी यस कर लेना है और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर जाना है आपको बाहर, सिंपल सा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जाना है बाहर। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग फीचर्स पर, अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर, अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर आपको एंटर कर लेना है। अब हम कर क्या रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, हम बेच रहे हैं सामान, तो यहाँ पर हम रेफरेंस ले लेंगे 12 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप फिर एंटर करिएगा, पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं, सीमा को भेज रहे हैं, तो एंटर कर लेंगे सीमा। फिर अल्ट ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये चीज़ क्या है, जैसे कि ये जो ऑप्शन आता है, ये डिस्पैच डिटेल्स अगर डालना है तो डिस्पैच डिटेल्स डाल सकते हैं, ऑर्डर डिटेल्स कुछ डालना है वो डाल सकते हैं, बायर डिटेल्स डालना है वो डाल सकते हैं, उनका घर का एड्रेस डाल सकते हैं, सारी चीज़ डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ की है वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर वो देना चाहती है तो, नहीं तो डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी हम बेच क्या रहे हैं, सिंपल सा पहला है, यहाँ पर स्पेस दबा लीजिए, नेम ऑफ आइटम्स पे आके, तो इस तरीके से आपका आइटम्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेल्स होगा, एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, तो अपना यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स अपने आप आ गया है। यहाँ पर मान लेते हैं अस्ता काइंड जो है वो ले रहे हैं, एंटर कर लेते हैं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। अगर आपका इस तरीके का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, मतलब आपने कुछ गलती करी, तो क्या करना है, आपको सिंपल सा F11 दबाना है, बाहर आके F11 दबाना है, फिर F2 दबाना है, और सिंपल सा एंटर एंटर करके यहाँ पर ये दोनों चीज़ें यस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इन दोनों चीज़ों का ही बताया जा रहा है, ठीक है। इसको अपन कंट्रोल ए से बाहर आते हैं, एस्केप से बाहर आते हैं। अब इस काइंड ले रहे हैं, एंटर कर लेते हैं। अभी ये मांग रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बेचेस, तो यहाँ पर नंबर मांग रहा है, तो अपन यहाँ पर न्यू नंबर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और 01 डाल देते हैं, ठीक है, और एंटर कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्वांटिटी मांग रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं 20 बॉटल, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। 20 बॉटल बेच रहे हैं, रेट एक अस्ताकाइन जो है वो आती है 300 रुपये की, ठीक है, तो 300 रुपये, या फिर अपन मान लेते हैं कि ये 150 रुपये की आती है, तो 150 रुपये ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो ये 20 बॉटल का कितना आएगा, टोटल 3000 रुपये की बॉटल्स आएंगी, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ पर ये बैचेस के नीचे सबसे पहले अपन ने बैचेस नंबर लगा दिए एक, उसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट मांग रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट मान लेते हैं ये जो बनी है 1 अप्रैल 2025 को बनी है, ठीक है, एंटर करते हैं। एक्सपायरी डेट जो है इसकी मान लेते हैं 6 मंथ की, ठीक है, इसमें मान अपन लगाते हैं 6 मंथ और एंटर कर लेते हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अपन ये बना चुके हैं। फिर नेक्स्ट अपन ले लेते हैं इसी तरीके से कैल्शियम D3 को, एंटर कर लेते हैं, न्यू नंबर एंटर करते हैं, तो 02 ले लेते हैं इसको, या फिर इसको भी 01 ले सकते हैं, लेकिन इसको 2 ले लेते हैं, एंटर करते हैं। क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं मान लेते हैं, इसमें भी 20 ले रहे हैं, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। रेट कितना है मान लेते हैं, एक बॉटल का जो है वो 100 रुपये है, एंटर करते हैं। एक बॉक्स का 100 रुपये है तो 2000 रुपये के 20 बॉक्स आएंगे। अप्रैल में बना हुआ है, एंटर कर लेते हैं, ये जो है 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स कर लेते हैं, एंटर करते हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। फिर अब हम ले लेते हैं डोलो टैबलेट है, डोलो जो होती है एक बुखार की टैबलेट होती है, एंटर कर लेते हैं, इसमें 03 कर लेते हैं, और क्वांटिटी अपन ले रहे हैं इसमें 30, या फिर इसको भी कर लेते हैं 20 ही, एंटर कर लेते हैं। ये जो आ रहा है आपको 50 रुपये का बॉक्स आ रहा है, एंटर कर लेते हैं, ठीक है, 20 बॉक्स आपके 1000 रुपये का आएंगे, एंटर। 1 अप्रैल 2025 को बन रहा है, अब मान लेते हैं ये जो होगा आपका 7 मंथ में खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसको अपन एंटर कर लेते हैं। अब ये 7 मंथ का बता रहा है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर 6 मंथ का ही ले लेते हैं, 6 मंथ का एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। फिर स्पेस बटन दबाते हैं और जॉइंट पेन ऑयल ले लेते हैं, एंटर करते हैं, न्यू नंबर 04 क्वांटिटी 20 ले लेते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। एक पड़ रही है आपकी 30 रुपये की, एंटर करते हैं, 600 की आएगी 20 बॉटल, एंटर करते हैं। यहाँ पर जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो मान लेते हैं कि अगर हम अप्रैल में लेते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई मान लेते हैं, 3 मंथ का है तो जुलाई अपन डाल लेते हैं,
ठीक है। तो ये हो जाएगा जुलाई, एंटर कर देते हैं तो 31 जुलाई को इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपायरी डेट। इस तरीके से भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, जॉइंट पेन ऑयल होगा। अब लास्ट है अपना प्रोटीन टैबलेट्स, एंटर करते हैं। ये आपको 05 मान लेते हैं इसका जो नंबर है। क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं मान लेते हैं इसमें 30 ले रहे हैं, ठीक है। एंटर कर लेते हैं। रेट कितने का है मान लेते हैं 1 है 40 का। एंटर करते हैं तो 1200 रुपये के 40 आए, 30 बॉक्स आएंगे। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन एक्सपायरी डेट जो ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि इसकी जो है दिसंबर की है, DEC दिसंबर की, ठीक है। तो अपने आप ये DEC ये इसने ले लिया है और 31 दिसंबर 2025 को ये क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ठीक। एंटर कर लेते हैं और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने ये सेल्स कर लिया। अब इसको अपन रिसिप्ट ले लेते हैं। F6 दबा दिया अपन ने। अभी हम सीमा से हम पैसे ले लेते हैं, कितना 7,800 रुपये टोटल, ठीक है। ऑन अकाउंट भी ले लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। काहे में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इसमें SBI बैंक में, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपन ने ये सारी चीज़ें कर ली है। अभी अपन को बाहर जाना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डेवलप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है सिंपल सा एक बार वो चले जाएंगे और यहाँ पर जो सेल्स किया है आपने उसके ऊपर एंट्री कर लेते हैं, ठीक, एंटर कर लेते हैं और Alt+P दबा के देख लीजिए आपका जो है वो सेल्स का इस तरीके से दिख जाएगा, आपका सेल्स का बिल, ठीक है। इनवॉइस लुमा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इससे आपने लिया है इनवॉइस 1, यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप नीचे अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सप्लायर नंबर रेफरेंस नंबर जो है 12 है, बायर जो है सीमा है। एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का ऑप्शन जो आ रहा है, क्वांटिटी कितनी है 20 बॉटल से, रेट यहाँ पर दिखा रहा है 150, तो 150 का बोतल का कितना हो जाएगा 3000 रुपये। यहाँ पर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी अपने आप यहाँ पर आ गया है, क्योंकि हमने अभी ये सारी चीज़ें डाली है, ठीक है। तो अस्ताकाइन DX जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2025, एक्सपायर 6 मंथ की है। कैल्शियम D3 है, अप्रैल 2025 में बनी हुई है और एक्सपायरी डेट 3 मंथ की है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि आपका जो बिल है उसी में आपने एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपायरी डेट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है बनाना, बहुत ईजी है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। अब हम इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और इन्वेंट्री स्टॉक आइटम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक आइटम के बारे में भी इस तरीके से ये बता देगा, ठीक है। इस तरीके से अभी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको सिंपल सा क्वेरी लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे अपन, सिंपल सा गेटवे ऑफ डेली पर आएंगे। यहाँ पर अपन डिस्प्ले डेवलप के ऊपर क्लिक करेंगे और डिस्प्ले मेन्यू पर जाएंगे और फिर अपन आ जाएंगे स्टेटमेंट इन्वेंट्री, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको स्टॉक क्वेरी इसको यूज करेंगे और इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको हर एक आइटम की डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी जानकारी देगा। जैसे कि मान लेते हैं हम जो है डोलो टैबलेट, इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये डोलो टैबलेट्स आ रहा है, ग्रुप ये जो है टैबलेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस 20 बॉक्स है अपने, ठीक है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 50 रुपये है। इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। सेल्स में आपको दिखा रहा है, परचेस हमने कोई चीज़ की नहीं है और हमारे पास हमने परचेस की नहीं है तो कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए अगर हमने सिर्फ सेल्स किया है, जब हम परचेस करके सेल्स करेंगे तो परचेस में हमको यहाँ पर दिखाएगा। गोडाउन अगर अपन कहीं से लेके आते हैं तो गोडाउन में भी हमको दिखाता है आइटम और सेम कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हमको दिखाने लगता है। हमने सिर्फ अभी क्या किया है, सेल्स किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है आपका पेज वाइज डिटेल्स डाल सकते हैं और आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना है, डिस्प्ले डेवलप पे जाना है, ठीक है। डिस्प्ले डेवलप पर जाइए और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाइए, यहाँ पर स्टॉक क्वेरी पर जाइए और जो भी चीज़ें आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है एक्सपायरी डेट आप लगा सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो जो है रेगुलर देखिएगा और देखने के बाद इसकी आप प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।